एक जमाने की बात है, फूलों और खुशबुओं से महकती एक निहायत हुसीन सल्तनत हुआ करती थी, जिसका नाम इलेंड्रिया था। इस सल्तनत के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, लहलाते बागात और मीठे चश्मे बहते थे। परिंदे खुशी से चहकते थे और लोग अपने बादशाह और मलका से बेपनाह मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो निहायत इंसाफ पसंद और मेहरबान थे। इलेंड्रिया में सब कुछ मुकम्मल लगता था, मगर एक कमी थी। बादशाह और मलका की कोई औलाद न थी। दोनों अक्सर महल की छत पर बैठकर दुआ करते कि काश खुदा उन्हें एक नन्ही सी शहजादी अता करे जो उनकी दुनिया को मुकम्मल कर दे। एक दिन मलका ने बादशाह को खुशी से बताया, मुझे लगता है कि हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। बादशाह के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और जल्द ही पूरे इलेंड्रिया में जश्न का ऐलान हुआ। लोग गीत गाने लगे, महल को रंगों और खुशबुओं से सजा दिया गया। चंद माह बाद बहार के मौसम में जब फूल पूरी आबोताब से खुले हुए थे, मलका के यहाँ एक निहायत हुसीन बच्ची पैदा हुई। उसकी आंखें नीलगो आसमान जैसी और मुस्कुराहट सुबह के सूरज जैसी चमकदार थी। बादशाह ने उसका नाम हानिया रखा। पूरी बादशाहत में खुशियों का जश्न मनाया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम परियों को महल में बुलाया जाए ताकि वो नन्ही शहजादी को अपनी अपनी दुआएं दे सकें। खुशबू की परी ने मुस्कुराकर कहा, करती हूँ ताकि जहाँ भी जाए वहाँ खुशबू बिखर जाए। मैं खुशनू की परी ने झोले के करीब आकर कहा, बनाती हूँ जिसके चेहरे पर हमेशा रोशनी और नरमी रहे। मोहब्बत की परी ने नरमी से कहा, मोहब्बत भर देती हूँ ताकि ये दूसरों के दुख समेट सके। मैं उसे के यूं एक एक करके सब परियां अपनी दुआएं देती गईं, मगर बादशाह ने एक परी को जानबूझकर नहीं बुलाया। आपकी परी, वो सियाह जादू की माहिर थी और जहाँ जाती थी तबाही और खौफ साथ ले आती थी। बादशाह ने सोचा अगर वो आई तो खुशी का ये जश्न बर्बाद कर देगी, मगर जब आग की परी को खबर मिली कि उसे नहीं बुलाया गया तो उसके दिल में शोले भड़क उठे। आसमान पर सुर्खी छा गई, हवा में तपिश भर गई और देखते ही देखते वो लाल शोलों में लिपटी महल के दरवाजे पर आ पहुंची। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। आग की परी की आंखों में शोले नाच रहे थे। वो गुस्से में चीख कर बोली, तुम लोगों को आग से इतनी नफरत है? तुमने मुझे इस जश्न से दूर रखा तो सुनो मेरी बद्दुआ, तुम्हारी ये प्यारी बेटी अब सिर्फ बर्फ और सर्दी में ही जिंदा रह सकेगी। अगर कभी धूप या गर्मी के करीब गई तो ये फौरनन मर जाएगी। तो नहीं। ये कहकर वो कहकहा लगाती हुई आग के धुएं में गायब हो गई। मलका चीख उठी, नहीं। शहजादी हानिया के चेहरे का रंग उड़ने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी। पूरा महल खौफ में डूब गया। बादशाह बेबसी से अपनी बेटी को बाहों में लिए रो रहा था कि अचानक एक ठंडी चमक पूरे कमरे में फैल गई। फ्रास्ट फेरी नमूदार हुई। वो बर्फ की सफेद रोशनी में लिपटी हुई थी। मत घबराओ, मैंने अभी तक अपना तोहफा नहीं दिया। उसने अपनी छुरी घुमाई और शहजादी के गिर्द एक शफाफ बर्फ का दायरा बन गया। कुछ लम्हों बाद हानिया ने सांस लेना शुरू किया। उसके गालों में रंग वापस आ गया। मलका रो पड़ी, मेरी बच्ची जिंदा है। फ्रास्ट फेरी ने नरमी से कहा, हाँ, मगर ये बर्फ जल्द पिघल जाएगी। अगर मैं इसे अपने बर्फीले महल ना ले गई तो ये बच ना पाएगी। अगर मेरी बेटी की जान बच सकती है तो उसे ले जाओ। बस वादा करो कि वो जिंदा रहेगी। मैं वायदा करती हूँ। यूं वो नन्ही हानिया को उठाकर बर्फीले पहाड़ों के उस पार अपने बर्फीले किले में ले गई। किला जादू से भरा हुआ था। दीवारें बर्फ की मगर नर्म रोशनी से जगमगाती थीं। वहाँ हानिया के साथ एक छोटा सा पेंगुइन रहता था।
जो जल्द ही उसका सबसे प्यारा दोस्त बन गया। साल गुजरते गए, हानिया बड़ी होती गई, मगर उसका दिल हमेशा तन्हा रहता। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखकर कहती, काश मैं अपने माँ बाप को एक बार देख सकूं। पेंगुइन उसके पास आकर मिजाहिया हरकतें करता ताकि वो हंस दे, मगर उसकी आंखों में हमेशा हल्की सी उदासी रहती। एक दिन जब आसमान साफ और धुंध सफेद थी, एक नौजवान शहजादा प्रिंस रेयान दूर के मुल्क से मुहिम जुई के लिए इन पहाड़ों में आया। उसने सुना था कि बर्फ के पार एक जादुई महल है जहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं रहता। तजस्सुस में वो वहाँ पहुँच गया। जब उसने महल देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। दीवारें ऐसे चमक रही थी जैसे उनमें चांदनी तैद हो। रेयान आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। वहाँ उसने एक हसीन लड़की को देखा जो बर्फ के फूलों के बीच बैठी थी, अपने पेंगुइन दोस्त से बातें कर रही थी। उसके बाल रोशनी जैसे चमक रहे थे और चेहरे पर मासूमियत बिखरी थी। रेयान ने बेइख्तियार कहा, ये लड़की इंसान है या कोई ख्वाब? इतने में उसके हाथ से एक बर्फ का गमला गिर गया। आवाज सुनकर हानिया चूक गई। उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। डर के मारे पीछे हटी मगर फिसल गई। रेयान ने फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। दोनों की आंखें मिली। वक्त जैसे रुक गया। पेंगुइन गुस्से से रेयान के पैरों से लिपट गया। रेयान मुस्कुरा कर बोला, मैं नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ। हानिया खामोशी से उसे देखती रही, जैसे यकीन नहीं आ रहा हो कि ये सब सच है। लेकिन रेयान सर्दी से कांपने लगा और चंद लम्हों में बेहोश हो गया। हानिया घबरा गई, ये तो मर जाएगा। उसे याद आया कि फ्रॉस्ट फेरी ने उसे एक जादुई ब्रश दिया था जिससे वो जो चीज बनाए हकीकत में बदल सकती थी। उसने फौरन बर्फ से एक नरम बिस्तर और सफेद कंबल बनाया। बिस्तर लम्हों में तैयार हो गया। उसने रेयान को उस पर लिटाया, कंबल उड़ाया और अपने हाथों से गरम सूप पिलाया। जब रेयान होश में आया तो उसकी आंखों के सामने वही हसीन चेहरा था। उसने कहा, तुम कौन हो? क्या वाकई कोई इंसान हो या बर्फ की परी? मैं हानिया हूँ, एलेंडेरिया की शहजादी। मगर एक बद्दुआ ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वक्त गुजरता गया और दोनों के दिल करीब आने लगे। रेयान ने अफसोस से कहा, क्या कोई तरीका नहीं जिससे ये जादू टूट सके? फ्रॉस्ट फेरी कहती है ये मुमकिन नहीं। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। मोहब्बत से बड़ा जादू कोई नहीं। वो आईने के सामने गई और फ्रॉस्ट फेरी को पुकारा। फेरी जाहिर हुई। उसने रेयान को देखा, मुस्कुराई मगर दुख ये से जादू बोली, सिर्फ तब टूट सकता है जब तुम्हारे दिल की बर्फ किसी की मोहब्बत से पिघल ये जाए। कहकर वो गायब हो गई। हानिया और रेयान की आंखों में आंसू आ गए। रेयान ने कहा, शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा। वो किले से निकलने लगा। हानिया का दिल तड़प उठा। उसके अंदर कुछ जलने लगा, वही गर्मी जिससे वो बरसों महरूम थी। वो भागी, उसके पीछे पेंगुइन भी भागा। रेयान ने पलट कर देखा तो वो बर्फीले पहाड़ों को पार करती हुई धूप की तरफ बढ़ रही थी। नहीं हानिया, सूरज की रोशनी तुम्हें मार देगी। मुझे छोड़कर मत मगर जाओ। हानिया नहीं रुकी। जैसे ही वो धूप में पहुंची, उसके गिर्द की बर्फ पिघलने लगी। रेयान ने उसे बाहों में ले लिया और दोनों के इर्द गिर्द रोशनी फैल गई। फ्रॉस्ट फेरी दोबारा हानिया, जाहिर हुई। उसके तुम्हारा चेहरे दिल पर जो खुशी बर्फ थी। बन चुका था, अब पिघल गया है। तुम आजाद हो। यूं बद्दुआ टूट गई। हानिया का जिस्म आम इंसानों जैसा हो गया,
दोनों हाथों में हाथ डाले किले से निकलकर वापस एलेंड्रिया आए। बादशाह और मलका ने अपनी बेटी को देखा तो खुशी के मारे रो पड़े। हानिया ने अपने वालिदैन को गले लगाया। बादशाह और मलका ने रियान का शुक्रिया अदा किया। चंद दिन बाद एलेंड्रिया में फिर जश्न हुआ, मगर इस बार पैदाइश का नहीं बल्कि मोहब्बत की फतह का। शहजादी हानिया और प्रिंस रियान की शादी धूमधाम से हुई। फूलों की बारिश हुई, परियां गीत गाने लगी और पूरा मुल्क रोशनियों में नहा गया। यूं वो सब हमेशा खुशो खुर्रम रहने लगे।